डियर व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत होती है गैरी किंग नाम के एक आदमी से, जो कि 1990 की कोई कहानी सुना रहा था, जिसमें उसके स्कूल का आखिरी दिन था और वो और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश थे। और गैरी की इस गैंग में 5 लोग थे। पहला था ओलिवर, जो कि बहुत फनी था, और उसके बाद था पीटर, जो कि गैंग में सबसे छोटा था, और उसके बाद था स्टीवन, जो कि लड़कियों से फ्लर्ट करने में काफी माहिर था, और एंडी, जो कि गैरी का सबसे खास दोस्त था। वो सभी बचपन के फ्रेंड्स थे और इन्होंने अपना स्कूल खत्म होने की खुशी में एक गोल्डन माइल नाम का चैलेंज पूरा करने की सोची। और इस चैलेंज में इन्हें शहर के 12 अलग अलग बार्स में जाकर बियर पीनी होगी। और जल्द ही ये अपने सफर के लिए निकल पड़े, जिसमें ओलिवर की तबीयत ही खराब हो गई। वो फिर भी अपने चैलेंज में आगे बढ़ते रहे, और जब वो 9th क्लब में थे तब कुछ लड़कों से उनकी बहस हो गई और वो इतने नशे में थे कि वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे। कोई नशे में था तो कोई उल्टियां कर रहा था, और इसीलिए वो अगले 3 क्लब्स में गए ही नहीं और पहाड़ी की चोटी पर बैठ के टूटते हुए तारों को देखने लगे। और प्रेजेंट टाइम में यानी कि 20 साल बाद गैरी एक नशा छोड़ने के प्रोग्राम में इस कहानी को सुना रहा था। तभी उस ग्रुप में से किसी ने गैरी से पूछा कि तुम बाकी क्लब्स में क्यों नहीं गए। तभी गैरी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और इसके बाद गैरी ने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर उस चैलेंज को पूरा करने की सोची। लेकिन उसके दोस्तों को उस चैलेंज में अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि एंडी तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी और गैरी की लड़ाई हो गई थी। और उसके बाद गैरी एंडी से मिलने के लिए गया और कहा कि वो इस गोल्डन माइल चैलेंज को कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन एंडी ने साफ साफ मना कर दिया। और गैरी ने कहा कि कैंसर की वजह से हाल ही में उसकी माँ चल बसी, और ये सुनकर एंडी को गैरी के लिए काफी बुरा लगा। उसके बाद अगले दिन ओलिवर, पीटर और स्टीवन ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे तो एंडी पहले से ही वहाँ मौजूद था, और गैरी अपनी वही पुरानी सी कार लेकर आया और ये सभी अपने होम टाउन के लिए निकल पड़े। और फिर वो लोग टाउन में पहुंचकर होटल में रूम्स बुक किए और फिर जल्दी ही अपने चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए बाहर निकल गए। और जब वो पहले क्लब में पहुंचे तो बारटेंडर ने उन्हें पहचाना नहीं, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी हैरानी हुई। और साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों में कोई भी एक्सप्रेशंस ही नहीं थे। और उसके बाद गैरी ने बारटेंडर से 5 ग्लास बियर मांगी। तब एंडी ने कहा कि उसने 5 साल से शराब को हाथ भी नहीं लगाया है, इसलिए वो पानी पीने लगा, जिसकी वजह से गैरी काफी नाराज था। और उसके बाद ये अगले क्लब में पहुंचे, और हैरानी की बात तो ये थी, ये क्लब तो बिल्कुल पहले जैसे क्लब की तरह ही था, और इस बारटेंडर ने भी उन्हें नहीं पहचाना, जिससे इन्हें और भी वियर्ड फीलिंग हुई। और उसके बाद ओलिवर को उसकी बहन सैम का फोन आया और उसने कहा कि वो भी अपनी फ्रेंड्स के साथ इसी शहर में आई हुई है। और जल्द ही सैम वहाँ पर आ गई, और सभी से बात करने के बाद सैम वॉशरूम चली गई और गैरी भी उसके पीछे चला गया। और सैम ने गैरी को थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा दिया। और उसके बाद वो तीसरे क्लब में पहुंचे, जहाँ पर वो बेसिल नाम के आदमी से मिले, जो कि हमेशा ही एलियंस और यूएफओस की बातें करता था। और गैरी ने बेसिल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बेसिल ने तो उसे पहचाना भी नहीं। और जब गैरी ने बारटेंडर से बियर ऑर्डर की, तब बारटेंडर ने उन्हें बियर देने से मना कर दिया और कहा कि 1990 में ही उन्हें इस क्लब से बैन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी गैरी ने किसी तरह से मैनेज कर लिया। और उसके बाद वो चौथे बार में पहुंचे, और उस क्लब में वो शेन नाम के एक आदमी से मिले, जो कि स्कूल में इन्हें परेशान किया करता था। लेकिन शेन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था, और इन सभी को बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर गैरी ने इनसे बात करके उस मसले को सॉर्ट आउट कर दिया। और फिर गैरी वॉशरूम चले गया, और तभी गैरी के फोन पर उसकी मदर का कॉल आ गया, जो कि एंडी ने देख लिया। और वॉशरूम में गैरी ने एक लड़के से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने तो गैरी को फुल टू इग्नोर मार दिया, जिससे गैरी को गुस्सा आ गया और इनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। वो दोनों बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे, और तभी गैरी ने उसे उठाकर टॉयलेट पर पटक दिया। और तभी गैरी ये देखकर हैरान हो गया कि ये लड़का तो इंसान ही नहीं था। और तभी गैरी के दोस्त एंडी और सभी वहाँ पर पहुंचे, क्योंकि गैरी ने अपनी माँ के बारे में झूठ कहा था। और वो सभी इस लड़के को देखकर दंग रह गए। और उतने में ही वहाँ पर और लड़के आ गए, और गैरी की गैंग और उन लड़कों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। और ये सभी उन रोबोट्स को मारकर बाहर आकर बैठ गए, और ये समझ गए थे कि किसी ने भी इन्हें इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि ये सभी असली इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हैं। और इस ग्रुप ने इन सभी अजीबोगरीब इंसानों का नाम ब्लैंक रखा। और इन सब से परेशान होकर एंडी ने भी इस बार बियर पी ही ली। और 5th बार में गैरी की मुलाकात एक रेवरेंड नाम के आदमी से हुई, जो कि स्कूल में उनके लिए ड्रग्स लाता था।
गैरी उसके पास पहुंचा और रेवरेंड ने उसे पहचान लिया, जिससे गैरी को बहुत खुशी हुई। और गैरी ने रेवरेंड से कहा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और रेवरेंड ने कहा कि वो इस बारे में ना जाने तो ही अच्छा होगा। और उसके बाद रेवरेंड को उसके बॉस का फोन आया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। और तभी इन्होंने देखा कि सैम भी अपनी फ्रेंड्स के साथ उसी क्लब में आई हुई है। और गैरी ने इस बार भी सैम के पीछे वॉशरूम में जाकर उसे इन रोबोट्स के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन सैम ने फिर से उसे एक बार थप्पड़ मारकर भगा दिया। और फिर सैम ने अपने फ्रेंड्स के सामने कहा कि गैरी किसी अजीब रोबोट्स के बारे में बात कर रहा था। तभी सैम के फ्रेंड्स के हाव भाव चेंज हो गए और उन्होंने सैम पर हमला कर दिया। और फिर गैरी ने अचानक से ही बीच में आकर सैम की जान बचाई। तब जाकर सैम को समझ में आया कि गैरी सच बोल रहा था। और ये लोग जब अगले बार में पहुंचे तो वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। और उसके बाद वो बेजल स्टीवन को एक कॉर्नर में खींचकर लेकर आया और बेजल ने इस शहर की सच्चाई के बारे में स्टीवन को सब कुछ बता दिया। एक्चुअल में 1919 में और इन्होंने जो टूटते हुए तारों को देखा था वो एक्चुअल में द नेटवर्क नाम के एलियंस का ग्रुप था। और एलियंस ने शहर के नीचे अपना अड्डा बनाया और इस शहर पर काबू करने की प्लान करने लगे और इस शहर को कंट्रोल करने के लिए प्लान करने लगे। और फिर एलियंस ने सभी इंसानों को धीरे धीरे किडनैप कर लिया और उनको उनके हमशक्ल रोबोट से रिप्लेस कर दिया। और ये रोबोट बिल्कुल असली डीएनए से बने हुए थे, जिसे वो किसिस या ग्लास पर लगे हुए थूक से इकट्ठा करते थे। और ये सुनते ही स्टीवन अपने दोस्तों को बचाने के लिए दौड़ा, क्योंकि ये सभी ब्लैंक्स के साथ डांस कर रहे थे। और स्टीवन ने सैम के साथ अपने दोस्तों को बाहर लेकर आया और इस शहर के बारे में बेसल ने जो कुछ भी बताया था उन्हें सारी सच्चाई बता दी और कहा कि उन्हें अभी इसी शहर से चले जाना चाहिए। लेकिन गैरी ने इसके लिए मना कर दिया और ओलिवर ने भी गैरी का साथ दिया, क्योंकि वो अब भी इस चैलेंज को पूरा करना चाहते थे। उसके बाद ये सभी लोग अगले बार में पहुंचे, जहाँ पर शेफर्ड नाम का उनका एक प्रोफेसर उनका इंतजार कर रहा था। और शेफर्ड ने कहा कि उन्हें भी द नेटवर्क में शामिल हो जाना चाहिए। और ओलिवर भी उसी प्रोफेसर की तारीफें करने लगा, लेकिन एनी से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक ग्लास ओलिवर के सर पर दे मारा, जिससे ये पता चला कि ओलिवर भी एक रोबोट था। और ये देखकर सभी के होश उड़ गए। एक्चुअल में ओलिवर जब बाथरूम गया था तभी उसे एक रोबोट से रिप्लेस कर दिया गया था। और फिर जल्द ही वहाँ पर मौजूद सभी ब्लैंक्स ने गैरी की गैंग पर हमला कर दिया और इन्होंने भी काफी सारे ब्लैंक्स के सर फोड़ दिए, लेकिन वो रोबोट्स अपने पार्ट्स को दोबारा से जोड़कर फिर से रेडी हो जाते और उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह से तो वो जीत नहीं सकते। इसीलिए गैरी सैम को लेकर वहाँ से भाग गया और उसने सैम को एक कार में बिठाकर वहाँ से भिजा दिया और खुद अपने दोस्तों की मदद करने के लिए वहाँ पर रुक गया। उसके बाद वो एक स्टोर में गया जहाँ पर पीटर, एंडी और स्टीवन छुपे हुए थे और ये सभी अपनी जान बचाकर एक पार्क के बीच में से भाग रहे थे कि अचानक वहाँ पर शेन आ गया और स्कूल में इन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगने लगा। लेकिन पीटर अभी भी शेन पर काफी गुस्सा था, इसीलिए वो उसे पीटने लगा और इन्हें पता चला कि शेन भी एक रोबोट है। लेकिन कुछ ही पल में सभी ब्लैंक्स ने इन्हें घेर लिया और पीटर को भी अपने ग्रुप में शामिल करके उसे भी अपने जैसा बना दिया। और गैरी और उसके फ्रेंड्स बेबस होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद ये सभी लोग क्लब नंबर 10 में गए, जहाँ पर गैरी की गाड़ी थी और गैरी ने एंडी को उसकी कार की कीज दी और वहाँ से भाग निकला। और फिर एंडी गैरी के पीछे दौड़ा और स्टीवन गाड़ी लेकर इन दोनों का पीछा कर रहा था। और गैरी सभी ब्लैंक से लड़ते हुए 11वें क्लब में पहुंचकर वहाँ पर भी बियर पी ली। और तभी वहाँ पर एंडी भी पहुंच गया और स्टीवन तो दीवार तोड़कर ही क्लब के अंदर घुस गया। लेकिन अभी भी गैरी उनसे बचकर अगले क्लब की ओर भागा और एंडी भी गैरी का पीछा कर रहा था। लेकिन स्टीवन को कई ब्लैंक्स ने घेर कर उस पर हमला कर दिया। और उसके बाद गैरी एक आखिरी क्लब में पहुंचा जिसका नाम था द वर्ल्ड्स एंड, जहाँ पर टेबल पर एक ग्लास बियर पहले से ही रखी हुई थी, लेकिन उसे पीने से पहले ही एंडी ने गैरी को धक्का दे दिया और फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। और तभी एंडी ने देखा कि गैरी के हाथ पर एक पट्टी बंधी हुई थी। एक्चुअल में गैरी अपनी जिंदगी से काफी हताश था और उसने बताया कि जब से वो उस गोल्डन चैलेंज को हार गया था तभी से वो जिंदगी में बिल्कुल ही खुश नहीं था और उसे लगता है कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद उसकी जिंदगी दोबारा से बदल सकती है। और जैसे ही गैरी बियर लेने के लिए गया वो पूरा का पूरा फ्लोर ही लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगा और ये लोग एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच गए। और ये जगह कुछ और नहीं बल्कि द नेटवर्क एलियंस का अड्डा था और इनका प्लान ये था कि वो इंसानों को इतना एडवांस बना देंगे कि ये लोग यूनिवर्स
यूनिवर्स के दूसरे एलियन से भी बात कर सकें। और इन एलियंस ने गैरी को भी अपने साथ मिलाने के लिए उससे ऑफर दिया जिससे वो हमेशा के लिए जवान हो जाएगा। लेकिन इसके बदले में गैरी ने अपने जवान रोबोट का सर धड़ से अलग कर दिया और कहा कि इंसान किसी के गुलाम नहीं है बल्कि वो तो आजाद रहने के लिए बने हैं। और फिर स्टीवन भी वहां पर पहुंच गया क्योंकि वो जिंदा बच गया था। और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर द नेटवर्क ग्रुप एलियन की बहुत ज्यादा इंसल्ट की और कहा कि तुम ये इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ। और इनकी बेकार की बातों से बेजार होकर उन एलियंस ने यहाँ से जाने का फैसला किया। लेकिन उनके जाते ही इस शहर में न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्सप्लोड होने लगे और तभी इन तीनों को लगा कि इनकी कहानी तो यहीं खत्म होगी। लेकिन वहां पर बेसल आया और उन्हें सीढ़ियां चढ़ने के लिए कहा और ये तीनों दौड़कर वहां से बाहर आ गए थे जहां पर सैम इनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। और उसके बाद ये सभी गाड़ी से वहां से भाग निकले और इनके पीछे बहुत बड़ा धमाका हुआ और आखिरकार भागते हुए वो उसी पहाड़ी पर आ पहुंचे जहां पर वो 30 साल पहले थे, जहां पर इनकी आंखों के सामने इनका पूरा शहर तबाह हो गया था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।